अरे मोटका भाभी, अब काय का शौक मना रही हो? मैं कुछ कहती हूँ तो फिर बुरा मान जाती हो। अब खाने की तैयारी भी कर लो, कितनी देर का वेट और करना पड़ेगा? मैं सब्जी लेकर आती हूँ, इतने तुम चूल्हे में आग जलाओ। अब चूल्हे में तो मैंने आग जला दी, महारानी बैठ गई है सब्जी की दुकान पर जाकर। अब मैं बनाऊँ तो बनाऊँ क्या? एक काम करती हूँ, जब तक चाय बना लेती हूँ माँ जी के लिए, वरना वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करेंगी। माँ जी न जाने कितनी देर में आएंगी, जब तक चाय बनाकर ही रख लेती हूँ। होने तो ठंडी हो जाएगी तो दोबारा गर्म कर दे दूंगी, और क्या करूँ फिर। इससे अच्छा तो सब्जी लेने के लिए मैं चली जाती, न जाने सब्जी लाएगी भी या नहीं। आज तो भूखा ही रहना पड़ेगा, माँ जी आकर मुझ पर गुस्सा करेंगी। चूल्हे में आग जला लो, महारानी हुक्म कर गई। आग तो जलाई ली मैंने, चाय भी बना दी, और अभी तक मैडम का पता नहीं है। अरे क्या हुआ मोटका, खाने में कुछ बना या नहीं? मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, फिर मुझे ऑफिस भी जाना है। हाँ, इतनी लेट खाना बनाओगी तो कैसे चलेगा? मुझे गुस्सा ना दिलाओ तभी अच्छा है। अरे वो बबीता गई है सब्जी लेने के लिए, अभी तक लौटी नहीं है बाजार से। न जाने कितना टाइम लगा दिया इसने आने में। बैठ गई होगी किसी सहेली के घर, थोड़ी सहेलियां थोड़ी ना है इसकी। हाँ, मैं तो चाय बना रही हूँ, चाय पीनी हो तो बताओ। अरे लाओ, अच्छा चाय ही दे दो, कुछ तो खा लूंगा, बाहर खा लूंगा ऑफिस में जाकर, कम से कम पेट में सहारा तो हो जाएगी। लाओ चाय दो। अरे क्या हुआ महारानी, ले आई सब्जी? अरे भाभी, सब्जी वाले से लड़ाई हो गई मेरी। हाँ, इतनी महंगी सब्जी दे रहा था तो मैं नहीं लाई, मैं तो आ गई ऐसे ही। मैंने कहा ठीक है, आज नहीं बनेगा तो खाना क्या हो गया, भूखे रह लेंगे। सब्जी वाले ने कहा आज के बाद मेरी दुकान पे मत आ जाइए। मैंने कहा नहीं आऊंगी, बाजार से ले आऊंगी सामान, लेकिन तेरी दुकान पे आज के बाद नहीं आऊंगी। अरे ये तो तूने बहुत ही अच्छा किया, तेरे चक्कर में सारे घर वालों को भूखा रहना पड़ेगा। बाजार 8 दिन के बाद है। हाँ, अब क्या खाएंगे हम? लगता है आज भूखा ही रहना पड़ेगा, एक कप चाय पीकर ही गुजारा करना पड़ेगा। क्या करूं मैं ही चली जाती। अरे तेरी तो बातें कड़वी ही होती हैं, घर में भी और बाहर भी। तू किसे छोड़ती है कहने बगैर? तेरी तो जवानी इतनी लंबी है। भाभी जी, मुझसे कुछ मत कहो, मेरी गलती नहीं थी, गलती उस दुकानदार की ही थी। हाँ, इतना महंगी सब्जी दे रहा था, हाँ तो मैं तो नहीं लाई। मैंने कह दिया इतनी महंगी सब्जी क्यों दे रहा है, तो उल्टा मुझे ही सुनाने लगा। तो मैं क्या करती? रहना, आज तो भूखा ही रहना पड़ेगा। मेरे तो पेट में खुद चूहे दौड़ रहे हैं, मैं क्या करूं? अरे बबीता, टेंशन मत लो। मोटका, तुम भी टेंशन मत लो। अच्छा, मैं उधर से ऑफिस से आऊंगा तो लौटते में ले आऊंगा खाना बना बनाया। तुम टेंशन मत लो, भूखा नहीं रहना पड़ेगा तुम्हें। क्या हुआ, खाना पक गया? अरे माँ, सब्जी वाले से लड़ाई हो गई बबीता की, इसलिए वो सब्जी नहीं लाई। तुम टेंशन मत लो, मैं ऑफिस से जब आऊंगा तो तुम्हारे लिए खाने के लिए खाना ले आऊंगा बना बनाया। तुम्हें टेंशन करने की जरूरत नहीं है माँ। अब इस टाइम तुम चाय पियो। हाँ, इतने में लौट कर आऊंगा ऑफिस से, उधर से सब्जी भी ले आऊंगा। हाँ हाँ चल ठीक है बेटा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, उधर से ले आना। मुझे तो वैसे भी होटल की बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। अरे बेटा तुम भी टेंशन मत लो, मोटका बबीता चलो चलो, तुम इतने कुछ और काम कर लो कि उधर से सब्जी ले आएगा। हाँ अरे माँ जी, गलती मेरी ही थी, मैंने उसे कुछ ज्यादा ही सुना दिया दुकानदार को। और नहीं तो क्या, कोई दुकानदार से लड़ाई झगड़ा करता है? अरे तू तो घर में भी इतनी जबान चलाती है, बाहर भी ये मोटका है जो तेरी बातें सुन लेती है, कोई और नहीं सुनेगा। हाँ बता रही हूँ मैं, आज के बाद जबान होश में चलाना अपनी। अरे बबीता, उस दुकानदार की इतनी हिम्मत राकेश की, मैं भी जाकर उसकी खैर खबर लेती हूँ। चलो तुम अपना मूड फ्रेश कर लो, मैं अभी आती हूँ। मोटका, फिर मैं चलता हूँ, अभी ही आ जाऊंगा मैं जल्दी ही ऑफिस से। अच्छा जाओ, जल्दी ही आना, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। कभी ऑफिस में ज्यादा टाइम लगा दो। हाँ हाँ, मैं टाइम नहीं लगाऊंगा, आज कुछ ज्यादा काम नहीं है, बस थोड़ा सा ही काम है, मैं एकदम ही आ जाऊंगा। चलो, आज कम से कम खाना तो नहीं बनाना पड़ेगा, आज की छुट्टी। अरे भाभी जी, ये भी मेरी ही वजह है, ये मेरी कड़वी जबान जो है, हाँ इस वजह से तुम्हें आज खाना नहीं बनाना पड़ेगा। कभी कभी ज्यादा बोलना भी फायदेमंद हो जाता है भाभी जी। हाँ, अगर मैं उस सब्जी वाले से लड़ाई झगड़ा नहीं करती तो आज खाना दोनों को ही बनाना पड़ता। कैसा लगा ये मेरा शैतानी दिमाग? ओह, ये तेरा आइडिया था कि खाना ना बनाना पड़े? ओ, तू तो बहुत ही ज्यादा बड़ी जादूगर है। हाँ, अभी कहूंगी मैं माँ जी से। ओ मैडम जी, जबान मत खोल दियो, वरना मैं सासू माँ जी से कह दूंगी कि मोटका भाभी ने आइडिया दिया था कि मुझे। हाँ, वरना मैं तो सब्जी ला ही रही थी, मैंने झूठ बोला है, मोटका भाभी ने मुझसे कहा था। झूठी कहीं की। चल चल, मैं कुछ नहीं कहूंगी। अरे मुझे तो और ही ज्यादा अच्छा है कि खाना नहीं बनाना पड़ेगा। चल अब जल्दी से बैठ के इंतजार करते हैं, आते ही होंगे राकेश। नहीं आएंगे, अभी तो पहुंचे भी नहीं होंगे। हाँ, अब तो इंतजार करना पड़ेगा। चलो इंतजार कर लेते हैं। वैसे आज की मस्ती बहुत ही अच्छी रही भाभी जी। अच्छी तो है मस्ती, हम दोनों पर ही भारी ना पड़ जाए। कभी खाना आए ही नहीं, चाय पीकर ही सोना पड़ेगा। मुझे तो नींद भी नहीं आएगी भूख की वजह से। हाँ ठीक है, इतने कुछ और काम निपटा लेते हैं। अरे भाभी क्या काम काम काम, चलो बैठकर गपशप लड़ाते हैं। हाँ दोस्तों, कैसी लगी मेरी वीडियो? मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत मेहनत करती हूँ मैं, इस शैतानी दिमाग में बहुत ही ज्यादा अच्छे अच्छे आइडिया आते हैं, फिर बताऊंगी मैं आप लोगों को। अरे बबीता, तू कहाँ गई थी? मैं तुझे बहुत टाइम से देख रही थी। अरे कुछ काम कर लेती घर में,
मोटका के ऊपर सारा काम छोड़ जाती है, वो बेचारी अकेली क्या क्या करे। अरे थोड़ा बहुत काम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, मैं भी तो काम करती हूँ ना, मैं ठाली थोड़ी ना इस घर में रहती हूँ। हाँ मैं काम करती हूँ तब तो तुम नहीं देखती, मोटका भाभी काम करती है तो देख लेती हो। अरे बबीता, आज मैंने काम कर लिया, तू घूमने के लिए चली गई, अब मैं घूमने के लिए जा रही हूँ, तू शाम तक का काम कर लेना, इसमें कौन सी बुरी बात है। हाँ इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम दोनों लड़ाई नहीं करेंगे आपस में। अरे ये क्या हुआ मोटका भाभी, ऐसे तो तुम बलदा कर रही हो कि मैं गई थी अभी थोड़ी देर के लिए टहलने के लिए तो तुमने काम कर लिया, अब तुम जा रही हो तो मैं काम कर लूंगी, ये बदला ही तो है और क्या है। हाँ तो बराबरी करोगी तुम मेरी। हाँ हाँ तू बड़ी है ना, मैं छोटी हूँ इसलिए बराबरी नहीं करूंगी। अरे मैं बड़ी हूँ तुझसे, बराबरी कैसे नहीं करूंगी, इसमें कौन सी बराबरी हो गई। तू गई थी तब तो मैंने कुछ नहीं कहा, अब मुझे जाने नहीं दे रही। हाँ इतना नो मन का मुंह कर लिया है तूने, लड़ाई झगड़े की तो इसमें कोई बात ही नहीं है। अरे पहले से ही ये बुढ़िया जो है तुम्हारा साथ देती है, मुझे तो अकेला छोड़ दिया है। हाँ मैं थोड़ी देर के लिए चली के जाऊँ, मुझे तो परेशान करके रख दिया है दोनों ने, नहीं कहीं आने देती है ना ही कहीं जाने देती है, और अपना जब मन चाहता है तब चली जाती है, कभी अपने घर चली जाती है, कभी फ्रेंड के यहाँ चली जाती है। एक मैं ही तो हूँ, मेरे तो साथ कोई है भी नहीं जो मेरे बीच में बोल ले। हाँ मैं अकेली पड़ गई हूँ। अब दोनों चुप करो, बहुत सुन ली दोनों की मैं और पे। हाँ हाँ माँ जी मुझे ही चुप कराना, तुम इसे चुप मत करा दियो, इसकी तो 9 वर्ष की जवान हो रही है। हाँ काम तो कुछ करती धरती नहीं है, मेरे पर छोड़ दिया है सारा, इसे अलग कर दो, खुद करेगी जब अलग घर होगा तो। अच्छा मुझे अलग करवाएगी तू, ऐसे तो कभी हो ही नहीं सकता जो मैं अलग हो जाऊँ। तो फिर खाना बुढ़िया का कमाया आई बड़ी चलग अलग हो जा, चलिए फ्रेंड के घर कर लूंगी मैं काम, अलग तो तुम्हें करवाऊंगी मैं, बहुत मजे ले रही हो, कभी मैं काम कर लेती हूँ कभी सासू में काम कर लेती है, इतनी मोटी काया को लेकर बस सारे दिन पड़ी रहती हैं। बबीता कम बोल ले, भाभी है तेरी भाभी, अरे इतना काम करती है ये, इतना तो उससे होगा भी ना। हाँ ज्यादा बोल रही है, एक बहनी जोरू के गुलाम कैसे बोल रहे हैं बीबी के उसमें। हाँ बड़ा काम करती हैं, इनसे काया तो अपनी उठती ना, काम तब करेंगी, अलग हो जाओ तुम ही, मैं रह लूंगी साझे सासू माँ के। हाँ आई बड़ी देखो सासू माँ कैसे कह रही है मुझको काम नहीं करती, मैं ही तो सारा काम करती हूँ, तुम तो देखती हो ना। हाँ हाँ बेटा तू रो मत, मैं सब जानती हूँ कौन काम करता है कौन नहीं करता है, पर क्या कर सकती हूँ बेटा, तेरी किस्मत ही खराब है, एक तो इतना काम करती है ऊपर से इसकी तू मैं सुनती है। एक काम करती हूँ तुम दोनों को मैं अलग ही कर देती हूँ, अपना खाना अपना कमाना। हाँ हाँ माँ जी मुझे पता है तुम इसका ही पार्ट लोगी, ठीक है कर दो मुझे अलग, लाओ 50 किलो गेहूँ दे दो, 50 किलो आटा दे दो, तब अलग होंगी मैं। क्या अब मैं कहाँ से लाऊं इतना राशन, अरे मेरे पास ही नहीं है, चल ठीक है मैं किसी से लेकर दे दूंगी, लेकिन तुझसे तो फंद कटे मेरा। हाँ ठीक है लाती हूँ मैं, अभी यहीं ठहर ना, कलेजे में ठंडक मुझे अलग करा कर। हाँ सास को हमेशा अपने ही कब्जे में रखा, मेरे तो कभी होने ही नहीं दिया, अब अलग हो जाऊंगी तो रहती रहना अकेली। देख बबीता मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, मैं फ्रेंड से मिलने के लिए ऐसे ही नहीं जा रही थी, अरे उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है इसलिए उसे देखने के लिए जा रही थी, लेकिन तूने तो नया ही करिश्मा कर दिया आज घर में। क्या हुआ माँ जी नहीं लाई मेरे हिस्से का राशन। अरे राशन को छोड़, वो तो मैंने गुस्से में बोल दिया था बबीता, मैं नहीं चाहती तुम दोनों अलग अलग रहो, अरे साथ मिलकर रहने में ही भलाई है। अरे मोटका भाभी ने तो मुझे बताया ही नहीं कि इनकी फ्रेंड की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, और इन्होंने बात को इतना बढ़ा दिया कि अलग होने पर नौबत आ गई। माँ जी मुझे माफ कर दो, मैं ज्यादा ही बोल गई, आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगी। अरे नहीं बबीता, दरअसल गलती मेरी ही थी, मुझे बता देना चाहिए था कि मेरी फ्रेंड की तबीयत खराब है, मैंने तुमसे बताया ही नहीं, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे नहीं मोटका भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई थी, प्लीज भाभी मुझे माफ कर दो। अरे मैं नहीं रह पाऊंगी तुम्हारे बगैर, हाँ मेरा मन भी नहीं लगेगा। हाँ तो मैं कौन सी तेरे बगैर रह लूंगी। हाँ चल अब ये मोटे मोटे आंसू बोझ, और चल तू भी मेरे साथ चल मेरे फ्रेंड की यहाँ पर। अरे हंसी खुशी ही मन लगता है, ऐसे थोड़ी ना है लड़ झगड़ कर बैठ जाओ। चल आजा बबीता मेरे साथ आजा, हम तीनों चलते हैं, चल जल्दी आजा, मैं अपनी फ्रेंड को देख कर आऊंगी कैसी तबीयत है उसकी। अरे और नहीं तो क्या, तेरी फ्रेंड है तो मेरी भी फ्रेंड है, चल मैं भी चलती हूँ। चलो लेट हो जाओगी, इससे पहले कि सवारी भी ना मिले, चलो जब जल्दी आ जाओ, बातें मत बनाओ। अपना ख्याल रखना, हम जल्दी ही आ जाएंगे। हाँ बेटा जल्दी जाओ, कोई बात नहीं है, मैं तो ठीक हूँ, मैं कहाँ को जा रही हूँ। देखो दोस्तों, इतनी छोटी छोटी बातों में भी घरों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं। हाँ लेकिन लड़ाई झगड़ा करना बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है, मिलजुल कर रहने में ही सबकी भलाई है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।